हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कल आपने पढ़ा था बच्चों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही कॉम्प्लेक्स का दूसरा वाला पार्ट। पे कल पढ़ा था आपने बाय यूजिंग नाउन क्लॉज करके, और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। क्योंकि नाउन मैंने आपको बताया ना, कॉम्प्लेक्स जुड़ता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता था नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा होता है हमारा एडवर्ब क्लॉज। तो ये हम दूसरा वाला आज कर रहे हैं। कल वाले से बच्चों आप लोग सेंटेंस जरूर बनाइए, और मैं आपको कंप्लीट रूल करा रही हूँ। कोई नहीं यूट्यूब के मैंने चैनल पे देखा कि इतने सारे रूल आपको कोई कराएगा। ठीक है, आप इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए, आपस में शेयर कीजिए एक दूसरे को, और आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को ध्यान से बस देखिए, ठीक है। 100% आप अच्छे से कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। देखिए, पहला रूल मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। इसका प्रयोग हम करते कब है? यदि एक वाक्य में आए हुए नाउन, मतलब दो सेंटेंस है, एक वाक्य में एक नाउन आया है या कोई प्रोनाउन आया है के बारे में दूसरे वाक्य में कुछ भी बताया जाए उस नाउन और प्रोनाउन के बारे में। जब किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में दूसरे वाक्य में कुछ बताया जाता है तो हम एडजेक्टिव क्लॉज का ही प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन निम्नलिखित हैं। जैसे कि हु का प्रयोग करेंगे तो आप ध्यान रखना, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हट जाएगा। दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हटाएंगे तो वहां हु लगा देंगे। विच भी बिल्कुल ऐसे ही यूज होना है। और हु की हिंदी में आपको बता दूं, इसमें निकलेगी जो या जिसने। जो या जिसने। विच भी होता है जो या जिसने। बस हु का प्रयोग हम लोग करते हैं किसके लिए? एक मिनट में हिंदी में लिख देती हूँ। सजीव सब्जेक्ट के लिए। कैसे सब्जेक्ट होनी चाहिए? लिविंग सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, लिविंग सब्जेक्ट। जो लिविंग सब्जेक्ट है हम उसमें यूज करेंगे हु को, और जो आपके नॉन लिविंग है उसमें हम विच अप्लाई करेंगे। क्या लगाएंगे? विच। ठीक है। वैन का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस में वैन लगाते समय देन वगैरह आया है, टाइम शब्द आया है तो उसे हटा देंगे। इसी प्रकार वाई का प्रयोग करेंगे कारण के लिए। वाई का प्रयोग हम करते हैं हमेशा कारण के लिए, और वाई खुद में कारण बताता है तो अपने वाक्य में रीजन शब्द का प्रयोग नहीं करवाएगा। अगर दिया है तो आप हटा देंगे। तो समझ आ गया कि ये एडजेक्टिव क्लॉज में हु, विच, व्हेन, वाई कैसे हम इसको यूज करने हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका आगे, वेयर। वेयर का प्रयोग आप करेंगे जहां के अर्थ में, और ये स्थान के बारे में बताया जाएगा। किसके बारे में? स्थान के बारे में। ओके। और अगर वेयर का आप प्रयोग कर रहे हैं तो वेयर खुद स्थान के लिए जोड़ा जाएगा, तो वेयर के साथ हेयर और देयर शब्द आए तो इनको हटा देना पड़ता है। ठीक है। फिर से की के लिए आप दैट अप्लाई करेंगे। अगर इसमें भी somebody शब्द आए तो आप हु लगाइए। कल भी नाउन में भी ये रूल था, समथिंग के लिए व्हाट लगता है, समवेयर के लिए इसमें भी वेयर लगेगा। अब आ जाओ, ऑब्जेक्ट बनता है होम। अगर आप होम का प्रयोग कर रहे हैं तो जिस वाक्य में होम आप लगाएंगे तो उस वाक्य में दिया हुआ ऑब्जेक्ट आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि होम खुद में ऑब्जेक्ट का ही कार्य करता है। इसी प्रकार हुज में आप ये वाले पजेसिव हटाएंगे, हिज, हर, देयर, माय, और उसकी जगह आप हुज लगाएंगे। और हुज की हिंदी होगी जिसके। जिसके। और इसकी होम की हिंदी होगी जिनको। क्या होगा? जिनको। ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, इसमें बच्चे मोस्टली मिस्टेक करते हैं। हु, विच का यूज उसी नाउन के पास करना है आपको, ठीक है, जिसके बारे में ये कुछ बता रहा है। अगर हु, विच का प्रयोग उस नाउन से आप अलग करेंगे तो उस वाक्य का मीन चेंज हो जाता है। चाहे आपको आधा वाक्य बीच में रोकना पड़ जाए, आप उस बचे हुए वाक्य को बाद में जोड़िए। हु वाला सेंटेंस इसी नाउन और प्रोनाउन के पास में लाइए। ठीक है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं ये सारे कंजंक्शन एक बार। वेयर का प्रयोग करेंगे स्थान के लिए जहां के अर्थ में, दैट का की के अर्थ में, somebody हु लगाएगा, समथिंग हट के व्हाट लेगा, समवेयर हटा के वेयर लगेगा, और जिनको का अर्थ है तो होम लगाइए, जिसके के लिए हुज लगाइए। लेकिन ध्यान रखिए इनको लगाते समय जिस वाक्य में लग रहे हैं ऑब्जेक्ट और पजेसिव हटवा लेते हैं। हु, विच का प्रयोग उसी नाउन के पास करते हैं जिसके लिए प्रयोग में आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं, देखिए, द बॉय वॉज कॉट, लड़का पकड़ा गया भाई। ही स्टोल माई पर्स, उसने मेरा पर्स चुराया था। ठीक है। अगर हम ये कह दें लड़का पकड़ा गया जिसने, अगर आप यहाँ पे जिसने लगा रहे हो, है ना, तो आप
कॉट को जोड़ रहे हो, तो कॉट के साथ लगेगा तो कॉट ने चुराया था, ये हो जाएगा इसका मीनिंग फिर तो हमने क्या करना है, होना चाहिए लड़का, यानी उस लड़के ने, यानी कि द बॉय, वह लड़का, हु जिसने, ठीक। अब मैंने कहा था हु लगे तो उस बात का सब्जेक्ट हटा दो, ये हटेगा। हु स्टोल माई पर्स, ये वाला वाक हु वाला पहले ले आए, हमने आधा वाक इसका छोड़ दिया अभी यहीं पे, फिर इसको लास्ट में रख देंगे वॉज कॉट, वॉज कॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी है और पूछा भी जाता है। द बॉय हु स्टोल माई पर्स वॉज कॉट, ये बनेगा ऐसे करके, ठीक है। बॉय के लिए हु आ रहा तो हु बॉय के पास रखा जाएगा। दिस इज द हाउस, ये वही घर है। आई वॉज बोर्न हेयर, जहां मैं पैदा हुआ था, तो ये स्थान बता रहा है, वही घर है। स्थान के लिए क्या लगता है अभी बताया मैंने, वेयर, तो बनेगा दिस इज द हाउस, ये वही घर है। कहाँ, वेयर माने जहां, और वेयर लग गया तो इस बात को वेयर से जोड़ रहे हो ना, तो इस बात में वेयर के साथ हेयर वगैरह नहीं आता है, हटा देंगे। ये बनेगा वेयर आई वॉज बोर्न, वेयर आई वॉज बोर्न। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू पुट योर बुक समवेयर, तुमने अपनी किताब कहीं रख दी है, मुझे वह स्थान दिखाओ। अभी समवेयर हटना है, यानी वेयर का प्रयोग हमें इसमें करना है, तो दूसरा वाक्य हमारा सेम आ गया, शो मी द प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाओ, कहा, जहां, ये भी स्थान की बात हो रही है, वेयर से जुड़ेगा। वेयर यू पुट योर बुक, योर बुक। अब इसमें वेयर लग गया तो समवेयर हट जाएगा। अब द चाइल्ड इज सैड, बच्चा बहुत दुखी है, कोई भी इसका रीजन नहीं जानता, रीजन की बात हो रही है, बच्चा क्यों दुखी है, तो दूसरा भाग इसमें अधिकतर आगे लाते हैं हम, जैसे ये बनेगा नो बडी नोज द रीजन, कोई व्यक्ति रीजन नहीं जानता, क्योंकि हम वाई का प्रयोग इसमें कर रहे हैं तो रीजन सब नहीं हटाएंगे, अगर इसमें कर रहे होते तो हटा देते। तो नोबडी नोज द रीजन वाई, वाई से हमारा ये वाला क्लॉज जुड़ रहा है, वाई द चाइल्ड इज वीपिंग, तो हम यहाँ से रीजन वर्ड नहीं हटाएंगे, वाई द चाइल्ड इज वीपिंग। नेक्स्ट है शी इज द गर्ल हर फादर हेल्प मी, ये वही लड़की है, उसके पिता ने मेरी मदद की थी। जब इसे जोड़ेंगे वही लड़की है जिसके पिता ने, तो शी इज द गर्ल ऐसे आएगा, दूसरे भाग का पजेसिव हर हटेगा, और जिसके के लिए हम लगाएंगे हुज, हुज फादर हेल्प्ड मी, ये हो जाएगा, ठीक है। शी इज द गर्ल हुज फादर हेल्प्ड मी। अगले एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। आई नो द मैन, कह रहे मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। किस व्यक्ति को जानता हूँ, जिसके पिताजी डॉक्टर हैं, तो बनेगा आई नो द मैन, आई नो द मैन। अब इस मैन के लिए हमने हुज लगा रहे हैं कि इसके पिताजी हैं, तो हुज जिसके, हुज माने जिसके पिताजी एक डॉक्टर हैं, ये हिज हटा दिया, पजेसिव हटते हैं, ठीक है। आई गेव हिम ए पेन, मैंने उसे एक पेन दिया, पेन बहुत महंगा था, तो हम क्या बनाएंगे, आई गेव हिम, आई गेव हिम ए पेन, ये पेन की बात कर रहे हैं कि पेन बहुत महंगा था, यानी सब्जेक्ट हटेगा और सब्जेक्ट की जगह आएगा कि जो कि बहुत महंगा था, तो बनेगा विच वॉज वेरी कॉस्टली, विच वॉज वेरी कॉस्टली। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है भाई, यू वॉन्टेड टू मीट हिम, जिससे तुम मिलना चाहते थे, तो बनेगा दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय। अब कह रहे जिसको, जिसको के लिए हमने लगाना है whom, और whom लगाएंगे तो मैंने अभी बताया था दूसरे बात का ऑब्जेक्ट हटा देंगे, क्योंकि whom खुद ऑब्जेक्ट है, दो दो ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे, जिसको तुम मिलना चाहते थे, whom you wanted to meet, whom you wanted to meet। तो ये हो गए हमारे सारे एग्जाम्पल। तो बच्चों आप इसकी एक्सरसाइज अपने बुक से ग्रामर की जो भी आप यूज करते हैं लगाइए, और एडजेक्टिव क्लॉज को बनाकर देखिए सेंटेंस को। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको बताया कि आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने सेंटेंस सॉल्व करते हो, कितने ठीक गए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, और सब्सक्राइब तो आपको पहले करना है।